एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था कि नोट के दाहिने तरफ गांधी जी की तस्वीर को छापने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को आरबीआई ने केंद्र सरकार को की थी। इसके बाद आरबीआई ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो का इस्तेमाल किया गया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर कब से छपनी शुरू हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है। इसे 1 रुपए की नोट को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोट छापने का अधिकार है। आरबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत ये अधिकार दिया गया है, जबकि इसी अधिनियम का सेक्शन 24(1) इसे 1 रुपए के नोट को छापने का अधिकार नहीं देता है। मुद्रा अध्यादेश यानी करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 नियम के अनुसार 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा, जबकि 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापी जाती है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि रिजर्व बैंक 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। तो भारत में 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय छापता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ना कि आरबीआई गवर्नर के। क्या आप जानते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद भी 2 साल तक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली मुद्रा ही भारत में चलन में रही थी। इस समय रुपए की गणना 16 आनों में होती थी, लेकिन 1957 के बाद इस प्रणाली को बदलकर दशमलव प्रणाली में लाई गई और 1 रुपया 100 पैसों में बदल गया। सन 1949 में इसमें राजा की तस्वीर को बदल दिया गया और नोटों पर अशोक स्तंभ छापा गया। एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी की तस्वीर को छापने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को आरबीआई ने केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद आरबीआई ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो का इस्तेमाल किया जाने लगा। ध्यान रहे कि करेंसी नोटों से अशोक स्तंभ को हटाया नहीं गया, बल्कि इसे नोटों के बाईं तरफ निचले हिस्से पर अंकित कर दिया गया है। हालांकि इस आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने ये भी बताया था कि सरकार ने नोटों पर ये तस्वीर छापने का फैसला कब लिया और इसे कब से लागू किया गया, यानी किस तारीख से महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोटों पर छापने का काम शुरू हुआ, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। क्या आपको पता है कि नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर गांधी जी की ओरिजिनल तस्वीर है। ये तस्वीर कलकत्ता के वायसराय हाउस में खींची गई थी सन 1946 के आसपास, यानी जब कैबिनेट मिशन आने के समय गांधी जी की तत्कालीन बर्मा, जो अब म्यांमार है, और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में तैनात फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ मुलाकात करने आए थे। ये तस्वीर इसी समय खींची गई थी। इसी तस्वीर से गांधी जी का चेहरा पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर अंकित किया गया है। अब यह भारतीय करेंसी का ट्रेडमार्क भी है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद भारत की करेंसी नोट पर गांधी जी की तस्वीर कहाँ से ली गई है और गांधी जी की तस्वीर लगने से पहले भारत के नोटों पर किस व्यक्ति की तस्वीर लगती थी, ये समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।